गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं विषय गणित अध्याय 1 वर्ग एवं घन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ग। वर्ग किसी संख्या का दो बार गुना उसी संख्या के साथ होता है तो उसे उसका वर्ग कहते हैं, और किसी संख्या का उसी संख्या के साथ तीन बार गुना उसे घन कहते हैं। जैसे कि देखिए, दो का वर्ग, तो दो का दो बार गुना, दो गुना दो बराबर 4। तो ये है दो का वर्गमूल। और दो का घनमूल मतलब कि दो का तीन बार गुना, दो गुना दो गुना दो बराबर 8। तो ये है वर्गमूल और घनमूल। इसे वर्गमूल कहते हैं और इसे घनमूल कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है वर्गमूल ज्ञात करना। हमें प्रश्न दिए गए 441। 441 का वर्गमूल निकालना है कि ये किसका वर्ग है। तो देखते हैं, वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले जो संख्या में दिया जाता है उसका लघुत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। तो देखिए, 441 का लघुत्तम लेने पर लघुत्तम समापवर्तक सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से लिया जाता है। तो 4 2 से भाग जा सकता है, ये भी 2 से भाग जा सकता है, लेकिन अंतिम में जो 1 है वो 2 से भाग नहीं जा सकता। तो हम सबसे छोटी संख्या के बाद हम लेते हैं 3। हम इसे 3 से भाग देते हैं। 3 3 एकम 3, एक हासिल आया तो ये हो गया 14। तो 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। इसके बाद ये 3 से भाग चला जाएगा। 3 चौक 12, 3 निया 27। अब मुझे मिला 49। अब जो 49 है वो 3 से तो भाग नहीं जा सकता, तो हम इसे 7 से भाग देते हैं। 7 सत्ती सत्ती 49। अब मेरे पास अंतिम बचा 7। तो अब मैं इसे एक 7 से भाग देता हूँ। 7 एकम 7। इस प्रकार से 441 का लघुत्तम समापवर्तक निकला 3 3 7 7। मतलब कि 441 को हमने 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 इन संख्याओं में तोड़ दिया। तो जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो किसी संख्याओं को तोड़ते हैं तो उसे दो के जोड़ी में तोड़ते हैं। तो देखिए, इसमें 3 का एक जोड़ी बना और 7 का एक जोड़ी बना। तो 3 के एक जोड़ी में से मैं एक 3 को ले लिया, गुना 7 के एक जोड़ी में से मैंने एक 7 को ले लिया। इस प्रकार से 7 तिया 21। जो 441 है वो 21 का वर्गमूल है। तो इस प्रकार से वर्गमूल ज्ञात किया जाता है लघुत्तम समापवर्तक विधि से। इसे अभाज्य गुणनखंडन विधि भी कहा जाता है। अब वर्गमूल के बाद हम पढ़ते हैं घनमूल ज्ञात करना। वर्गमूल में जैसे दो की जोड़ी में संख्याओं को बाहर निकाला जाता था, उसी प्रकार घनमूल में संख्याओं को 3 की जोड़ी में बाहर निकाला जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 512। 512 का घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। 512 का लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं। लघुत्तम समापवर्तक में सबसे छोटी संख्याओं से पहले भाग दिया जाता है। क्योंकि लास्ट में सम संख्या है 2, तो ये 2 से भाग जा सकता है, इसलिए हम इसे 2 से भाग देते हैं। तो देखते हैं, 2 2 दूनी 4, एक आया, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। फिर 2 से भाग देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग देते हैं। 2 छक्का 12, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग देते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देते हैं। 2 एकम 2, 2 छक्का 12। फिर 2 से भाग देते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इस प्रकार से 512 को हमने 2 गुना 2 गुना में तोड़ दिया। तो देखते हैं इसमें 512 में 2 के 3 के जोड़े में कितने जोड़े बने। तो 512 बराबर
1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 गुना 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 2, 2 2 4 6 8 9। तो इस प्रकार से 512 को हमने 2 से 9 भागों में तोड़ दिया। तो हमें 512 का घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए हम इसे रूट में लेते हैं, रूट ऑफ 512। तब इसमें देखते हैं 2 के कितने जोड़ी बनते हैं, 1 2 3। तो घनमूल में 3 3 के जोड़ी बनते हैं। तो 2 के 3 जोड़ी बने, इसमें से 1 2 2 गुना 2 गुना 2। तो प्रत्येक जोड़ी में से मैं 1 1 2 को इसमें गुना कर देता हूं। तो रूट ऑफ 512 इक्वल 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8। तो इस प्रकार से 512 का घनमूल होता है 8। तो हम इस तरीके से घनमूल ज्ञात कर सकते हैं।